सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करना। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इस एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में हमें रफ कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम अपनी कैलकुलेशन को इस हिसाब से करेंगे कि कोई भी रफ कार्य हमें अलग से रफ पेज पर नहीं करना है। जो काम करना है लगातार करते जाना है। हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन जिस तरीके से मैं करूंगा उसी तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी है। आपको कोई भी रफ कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के, मतलब ये वर्त है, इस वर्त की रेडियस है, त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। और इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। मतलब इस वर्त में एक त्रिज्यखंड बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इस वर्त की त्रिज्या भी देखें तो 6 सेंटीमीटर है। और जिस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है उसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिएगा, इस वर्त में मैं दो त्रिज्याएं खींच करके एक त्रिज्यखंड बना लेता हूं। ये लो, मैंने इस वर्त में दो त्रिज्याएं खींच दी। ये वर्त का केंद्र बिंदु O है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। और ये जो त्रिज्यखंड बना है, इस त्रिज्यखंड का कोण क्वेश्चन में दिया गया है 60 डिग्री। अब देखिएगा, अपने को जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उनको लिख देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका भी एग्जाम में नंबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त। यहां हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख देता हूं त्रिज्यखंड की त्रिज्या, या आप वर्त की त्रिज्या भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का ज्ञात करना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं त्रिज्यखंड की त्रिज्या। त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये जो OABO त्रिज्यखंड बना है इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। कोण कितना है त्रिज्यखंड का? थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री का। अब अपने को निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब सुनो, पाई R स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 है, तो इस बात को मैं अलग अलग लिख देता हूं। बट्टा में जो 360 है इसको बिल्कुल ही अलग लिखता हूं, 1 बट्टा 360 इंटू पाई R स्क्वायर थीटा। अब देखो, 1 बट्टा 360, पाई का मान होता है 22 बट्टा 7 इंटू R त्रिज्या कितनी है? 6, तो यहां लिखा है R स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6 और थीटा का मान है 60 डिग्री। अब देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 का भाग 36 में जा रहा है, या फिर यूं समझे 6 गुणा 6 36 होता है, 36 से 36 कैंसिल हो गया। बचा क्या? जो बचा वो लिख देता हूं। ऊपर बचा 22, गुणा में बचा है 6 और बट्टा में है 7। अब ये कैलकुलेशन कैसे करें? 22 की 6 से गुणा ही करनी है। वैसे बहुत आसान है, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट में जो आपको बता रहा हूं पकड़ने का प्रयास करना। जहां 22 होता है उस 22 को हम हमेशा 2 गुणा 11 लिखेंगे, अर्थात 22 को हम 2 गुणा 11 लिख सकते हैं। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इसको 2 गुणा 11 लिखने की?
ऐसा क्या है इसमें? देखिए, 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा जब भी 11 की गुणा करनी आएगी। क्वेश्चन इस 11 की गुणा के कारण इतना आसान हो जाएगा कि आपको रफ कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हर क्वेश्चन को आपको उस ढर्रे पे लाना पड़ेगा जहां अपने को 11 की गुणा करनी है। तो ये बात है 22 गुणा 6, इसको मैं लिख देता हूं 2 गुणा 11 गुणा 6। 2 गुणा 11 मैंने 22 को लिखा है, बट्टा में है 7। अब मैं 6 की 2 से गुणा करूंगा। पहले 6 की 2 से गुणा करने का मतलब 6 का डबल करूंगा। 6 का डबल करूंगा तो आएगा 12। इसकी गुणा करनी है 11 से, बट्टा में है 7। अब देखो यहां 12 की गुणा करनी है 11 से। 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या में 11 की गुणा करनी हो तो कभी भी गुणा मत करना 11 की, आप डायरेक्ट आंसर लिखना। इन दोनों अंकों को जोड़ो। 12 में 11 की गुणा करनी है तो इन दोनों अंकों को जोड़ो। 2 और 1 कितना हो गया? 3। इस 3 को इन 1 और 2 के बीच में घुसा देना है, मतलब 1 और 2 के बीच में इन दोनों का योग घुसाना है। आएगा 132। मतलब 12 की 11 से गुणा करूंगा तो 132 आएगा और बट्टा में है 7। क्षेत्रफल निकालना है। इकाई अपने पास सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का मात्रक लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और क्वेश्चन का आनंद लेते रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्त का चतुर्थांश बोला है। चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा। यदि मैं इस वर्त के 4 हिस्से करूं बराबर बराबर तो अपने को चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। और इस वर्त की परिधि दी गई है क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर। देखिए इस वर्त के मैं बराबर 4 हिस्से कर देता हूं। ये मैंने एक व्यास खींचा, इसके लंबवत ये दूसरा व्यास खींचा, तो आप देख रहे हैं इस वर्त के 4 हिस्से हो गए हैं। अपने को चौथे हिस्से का, चतुर्थांश का मतलब होता है वर्त का चौथा हिस्सा। वर्त का चौथा हिस्सा देखो, ये केंद्र बिंदु O है, इसे नाम दे दिया A, इसे नाम दे दिया B। आप O A B O को देख रहे हो, ये हिस्सा जो है ये वर्त का चतुर्थांश है, वर्त का चौथा हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। देखिए मैंने 2 लंबवत व्यास खींचे हैं, इसलिए ये जो कोण है ये हो गया 90 डिग्री का। अब आप देख रहे हैं OAB, ये एक तिर्यक खंड बन गया, मतलब अपने से तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ही पूछा गया है। वर्त का जो चौथा हिस्सा होता है वो एक तिर्यक खंड ही होता है। इस तिर्यक खंड का कोण कितना होता है? इस तिर्यक खंड का कोण होगा 90 डिग्री का। और इस वर्त की परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। अच्छा, ये परिधि क्या काम आएगी? क्योंकि अपने को इस तिर्यक खंड का चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकालना है। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास त्रिज्या नहीं है इस तिर्यक खंड की। ये त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपने को इस वर्त की परिधि दी गई है। इसलिए मैं पहले इस तिर्यक खंड की या इस वर्त की मानो मैं त्रिज्या निकालता हूं इस परिधि से। तो क्वेश्चन में लिखा है वर्त की परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर। वर्त की परिधि हम जानते हैं होती है 2 पाई आर बराबर 22। मान यदि मैं रखूं 2 गुणा पाई का मान होता है 22 बट्टा 7 गुणा में है आर बराबर 22। आप देख रहे हैं 22 से 22 कैंसिल हो गया। ये आया अपने पास 2 बट्टा 7 गुणा में आर बराबर 1। यहां से मैं आर का मान निकालूंगा तो 2 बट्टा 7 का भाग 1 की तरफ दूंगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। बोले तो आर बराबर आएगा 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर। मतलब इस वर्त की त्रिज्या है वो 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर है। 7 में 2 का भाग दे के 3.5 में कन्वर्ट मत कीजिएगा, इसको 7 बट्टा 2 ही रहने दीजिएगा, कैलकुलेशन में मजा आएगा। देखिए ये त्रिज्या है 7 बट्टा 2, ये भी है 7 बट्टा 2। त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री दिया हुआ है और अपने को इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 1 बट्टा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा। अलग अलग लिख दिया है मैंने, बात वही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो देखो 1 बट्टा 360
गुणा पाई का मान लिख दिया 22/7, त्रिज्या है 7/2, तो आर स्क्वायर होने के कारण 7/2 गुणा 7/2, और थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखेंगे। अब देखो कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 9 का भाग 36 में देंगे आएगा 4, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, 2 का भाग देंगे 22 में आ जाएगा 11। तो अब देखो अंश में तो अपने पास बचा है 11 गुणा 7, और हर में अपने पास बचा है 4 गुणा 2 बोले तो 8, मतलब 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। कैलकुलेशन को इस हिसाब से सीखना है कि हमें रफ कार्य करने की जरूरत ना हो, किसी दूसरे पेज पे जाके गुणा भाग करने की जरूरत ना हो, अपना आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे अपना आंसर आया है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और बढ़िया तरीके से अपने को इसे कैलकुलेट करना है, बढ़िया तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है कि अपने को जोर नहीं आए। पहले क्वेश्चन समझना है, समझ में आएगा तो हम कर पाएंगे। देखो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, मान लो ये घड़ी है, और इस घड़ी में यहाँ पे सुई लगी हुई है, यहाँ पे 12 बजता है, इससे आगे यहाँ पे 1 बजता है, फिर 2 3 4 ऐसे बजता रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक मिनट की सुई लगी है, मान लो मिनट की सुई है वो 12 के ऊपर है। अब इस सुई की लंबाई कितनी है, इस सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ओके, ये सुई कितने मिनट चलेगी, ये सुई चलेगी 5 मिनट। मान लो 12 से 1 पर आएगी ये मिनट की सुई, तो कितने मिनट हो जाएंगी, तो हो जाएंगी 5 मिनट। तो ये यहां से चल करके यहां आई है, मतलब इसने एक तिरछे खंड बनाया है। इस तिरछे खंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है कि सुई 5 मिनट में इतनी चलेगी, तो ये जो डायग्राम बना है 5 मिनट में, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिए ये एक तिरछे खंड बना है जिसका कोण अपने पास नहीं है, इस तिरछे खंड की त्रिज्या तो अपने पास है। तिरछे खंड की त्रिज्या कितनी है मैं लिख देता हूं, तिरछे खंड की त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर। ओके, अब ये कोण निकालना है, क्योंकि तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, थीटा तिरछे खंड का कोण है, ये अपने पास क्वेश्चन में नहीं है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो सुनो, ये मिनट की सुई है, अगर ये मिनट की सुई 60 मिनट घूम जाए, ऐसे 60 मिनट घूमेगी, तो इस पॉइंट पर ये 360 डिग्री का कोण बना देगी। कितने मिनट में, 60 मिनट में। लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री का, तो हम 1 मिनट में निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 360/60 बोले तो 6 डिग्री का कोण बनेगा 1 मिनट में। तो सुई कितनी देर चली है, सुई 5 मिनट चली है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 5 मिनट में कितने का बनेगा, तो लिखेंगे इसलिए 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री गुणा 5 बोले तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, यानी थीटा बराबर आ गया अपने पास 30 डिग्री। कोण भी अपने पास है, त्रिज्या भी अपने पास है, तो हम तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे 1/360 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा। तो देखो 1/360 गुणा पाई का मान है 22/7, त्रिज्या है 14 गुणा थीटा का मान है 30 डिग्री। अब देखो 7 का भाग देंगे 14 में कितना आएगा 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का भाग 36 में देंगे आएगा 12, 2 का भाग 12 में देंगे आएगा 6, 6 और 14 2 से फिर कैंसिल हो रहे हैं, 2 का भाग 14 में देंगे आएगा 7, 2 का भाग 6 में देंगे आएगा 3, बोले तो अपने पास बचा 22 गुणा 7 बट्टा में है
3, 22 की 7 से गुणा करनी है। मान लो आपको पढ़ा नहीं आता तो 22 को तोड़ो आप, कैसे? 2 गुणा 11 गुणा में 7 बट्टा में 3। अब एक काम करो, 7 की 2 से गुणा करो, 14 आएगा। 14 गुणा 11 बट्टा 3। देखो 11 से गुणा करनी आ गई, 14 की 11 से गुणा करनी है तो 4 और 1 को जोड़ो 5, 5 को 1 और 4 के बीच में घुसा दो, बोले तो 1 5 4 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना इस 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। बोले तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा। बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा है, वो केंद्र पर समकोण बनाती है। मान लो ये कोई वर्त है, इस वर्त की ये कोई जीवा है और ये जीवा क्या करती है, ये जीवा इस केंद्र O पर, जीवा का नाम दे दिया मैंने ए बी, ये ए बी जीवा इस केंद्र पर समकोण बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो ये कोण है 90 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और त्रिज्या कितनी है इसकी? त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अपने को जो पूछा है वो है एक तो संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। इस जीवा के संगत लघु वर्तखंड कौन सा है? यही है, ये अपना लघु वर्तखंड है। इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अपने से पूछा गया है। तो देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1 बट्टा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोण भी यहाँ दिया गया है त्रिज्य खंड का 90 डिग्री, त्रिज्या भी है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर है 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान है अपने पास 90 डिग्री। पहला पॉइंट अपने से पूछा गया है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1 बट्टा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिएगा मान रखता हूं इसमें 1 बट्टा 360 इंटू पाई का मान है 3.14 गुणा आर का मान 10 गुणा 10 गुणा थीटा का मान है 90 डिग्री माइनस 1 बट्टा 2 आर स्क्वायर 10 गुणा 10 इंटू साइन 90। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 का भाग 36 में देंगे आएगा 4, 3.14 की 10 गुणा 10 से गुणा करूंगा हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 3.14 की 100 से गुणा करूंगा तो 314 बट्टा 4 माइनस 1 बट्टा 2 गुणा 10 हो जाएगा 100, साइन 90 का मान हो जाएगा 1। 314 बट्टा 4 माइनस 100 में 2 का भाग देंगे आएगा 50। अब देखो 314 में जैसे ही मैं 4 का भाग दूंगा आएगा 78.5 माइनस 50, 78.5 से 50 घटाएंगे बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अपने से पूछा है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ध्यान रहे यहाँ पे थीटा जो है ना, ये इस थीटा की जगह में 90 डिग्री ना लिख करके, क्योंकि अपने को दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये कोण लिखूंगा तो 360 में से आप 90 माइनस कर देंगे आ जाएगा 270। ये 270 डिग्री यहाँ लिखेंगे तो 1 बट्टा 360 पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 10 गुणा 10 थीटा का मान लिखेंगे हम 270। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
3.14 की 10 गुणा 10 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 314 गुणा 9 का भाग 36 में देंगे आएगा 4, 9 का भाग 27 में देंगे आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/4। 314 में 4 का भाग देने का मतलब है ये 2 से कटता है, ये तो आ जाएगा अपना 157 गुणा 3/4 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2। 157 की आप 3 से गुणा करके फिर 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा, देखो 100 से 3 की गुणा करेंगे 300 प्लस 5 की यानी 50 की 3 से गुणा करेंगे 150 और प्लस 7 की 3 से गुणा करेंगे 21, बट्टा में है 2 तो ये कितना हो जाएगा 300, 400, 450, 450 में 21 और जोड़ना है, बट्टा में है 2, बोले तो 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।